हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण। जैसे कि जानते हैं कि एसपीडी समान अध्ययन का हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट का प्रैक्टिस ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अपना टाइम को न लेते हुए अपना क्लास को शुरुआत करते हैं। तो बताइएगा कि हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है? तो एक कपिल देव को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है? तो कपिल देव को कहा जाता है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होता है? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड हो जाएगा। अब बताना है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमुंडेशन। क्या? एमुंडेशन। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। अब बताना है कि कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? तो राइट राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे। अब आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य कौन है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य कहाँ पे है? तो ये हुगली नदी पे है। कहाँ पे है? हुगली नदी पे। बताना है, संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रण करने का अधिकार किसको है? संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रण करने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को है। संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रण करने का अधिकार किसको है? संसद को है। अब बताना है आपको कि एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन है जहां उच्च न्यायालय स्थित है? एकमात्र केंद्र शासित, ये जिसको यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, एकमात्र बताना है जहाँ पे हाई कोर्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्या? उच्च उच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। अब बताना है कि सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसा होती है? हाँ, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिरामिडीय होता है। कैसा होता है? पिरामिडीय होता है। अब बताना है, D2 को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं D2 को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरोपिक्रीन क्या है? क्लोरोपिक्रीन क्या है? क्लोरोपिक्रीन क्या है? पिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन क्या है? एक आंसू गैस है। सही है। अब बताना है, प्राकृतिक बहुलोक यौगिक का उदाहरण दे सकते हैं? प्राकृतिक बहुलक यौगिक का। तो प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज है। अब बताना है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब बताना, तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। क्या? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। अब बताना है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्नम मलेश्वरी थी। कौन? कर्नम मलेश्वरी। अब बताना है, त्रिविक्रम दृष्ट किसमें पाया जाता है? त्रिविष्म। क्या? त्रिविम दृष्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये सांप के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सांप के अंदर। अब बताना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो 1:1840 होता है। कितना? 1:1840 होता है। अब बताना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। अब बताना, हीरे के अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे के अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4। कितना होता है? 2.4। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? आँख का जो अंदर वाला जो पीछे वाला पृष्ठ है उसको क्या कहा जाता है?
तो उसको रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। अब बताना है कि हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन था? हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन था? तो हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जाने वाला सांड कौन था? सॉरी, तो कुबरदार सांड था। क्या था? कुबरदार सांड। अब बताना है आपको, किस वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने का क्षमता क्या कहलाती है? तो इसको द्रव व्यवस्था कहलाती है। क्या? द्रव व्यवस्था। अब बताना है, किसी अर्धचालक की चालकता किस पर बढ़ाने से बढ़ती है? किसी अर्धचालक की चालकता किसको बढ़ाने से बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ताप बढ़ाने से अर्धचालकता बढ़ जाती है। अब बताना है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। अब बताना है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फलों मीठा लगता है, क्यों? फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो ये फ्रैक्टोज के कारण होता है। फ्रैक्टोज के कारण होता है। अब बताना है कि जो बैटरी में एनोड होता है, एनोड ध्रुव किस कैसे जानते हैं? प्लस पॉजिटिव ऐसे बताना है। एनोड बैटरी का ध्रुव कैसा होता है? तो ये धन होता है। कैसा होता है? धन ध्रुव होता है। अब बताना है कि भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फ़िल्म कौन थी और कब बनाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फ़िल्म कौन थी और कब बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी। अब बताना है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन राज्य है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हेमू। कौन? हेमू। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? दिल्ली का दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। अब बताना है दोस्तों, केंद्र का आवरण के किसके अंत में विघटित हो जाता है? केंद्र का आवरण किसके अंत में विघटित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेज के अंत में। हमारी आकाशगंगा का आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल है। कैसा? सर्पिलाकार है। चलिए राइट आंसर। अब बताना है कि जो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल से। किसका? रिक्टर स्केल से। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन है? भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS चक्र। क्या? INS चक्र। अब बताना है, धान के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? धान के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कितना? 150। अब बताना है, टिहरी बांध किस नदी पर और कहाँ स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर और कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और ये उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी नदी पे और उत्तराखंड में। अब बताना है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये बताना है, राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से। बताना है दोस्तों, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कौन किए थे? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कौन किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या? उस्ताद अहमद लाहौरी। अब बताना है दोस्तों, तो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड, राइट आंसर। अब बताना है पंचायती राज से संबंधित कौन-सा संविधान संशोधन है और कितना अनुच्छेद में है? बताना है पंचायती राज से कौन-सा संविधान संशोधन है और कितना अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 243। कितना? 243। अब बताना है आपको सॉरी, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। अब बताना है सनी डे के लेखक कौन है? सनी डे के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। कौन? सुनील गावस्कर। अब बताना पौधे में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधे में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम। अब बताना है महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा कब लाया गया था? महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा कब लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच मैकेंजी। क्या? एच मैकेंजी 1819 में। कब? 1819 में। अब बताना है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो आप जूल में भी बोल हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा जूल किलोग्राम पर केल्विन होता है। क्या? जूल हो या किलोग्राम पर केल्विन माने केल्विन। अब बताना है आपको कि महाभारत का मौलिक नाम क्या था? महाभारत का मौलिक नाम क्या है? महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जय संहिता। क्या? जय संहिता। जय संहिता। अब बताना है कि भारतीय भारतीय संविधान में 5 भाग में किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान के 5 भाग में किसका उल्लेख है? तो बा 5 भाग में किसका उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा संघीय न्यायपालिका का। किसका? संघीय न्यायपालिका का। अब बताना है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेपी कृपलानी। कौन हो जाएगा? जेपी कृपलानी। अब बताना है दोस्तों, 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के तहत 3 राज्य का गठन हुआ था? जैसे छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। तो केमा संशोधन के द्वारा और कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? उत्तरांचल कहाँ से अलग हुआ था? झारखंड कहाँ से अलग हुआ था? बता सकते हैं? तो झारखंड तो बिहार से हुआ था 2000 में, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हुआ था, और उत्तरांचल कहाँ से, जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश से हुआ था। अब बताना है आपको कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। अब बताना है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों का पैनल का कोई सदस्य कर सकता है। तो क्वेश्चन है आपसे कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल द्वारा। अब बताना है कि थुम्बा में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? थुम्बा कहाँ है? केरल में। तो अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
1965 में। कब? 1965 में। अब बताना है कि राजस्थान वह राज्य है जहाँ क्या शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। राजस्थान वह राज्य है जहाँ शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। अब आपको क्वेश्चन है आपसे आपसे एक क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है बताना है। तो कौन सी भाषा? मलयालम। कौन सी भाषा? मलयालम। अब बताना है यूरोप में अल्पस, हाँ, तो इसका सुन लीजिए यहीं एक बार में। यूरोप में अल्पास, उत्तरी अमेरिका में रॉकी एवं दक्षिण अमेरिका में एंडीज बलित पर्वत उदाहरण हैं। बताना है पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनाया था? पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? पुरी में जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर, उसको किसने बनवाया था? किस वंश ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंग वंश। किसने? गंग वंश। अब बताना है कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी के किनारे। अब बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। सही है। अब बताना है लाल बाग की स्थापना कौन से सदी में किसने किया था? लाल बाग की स्थापना कौन सी सदी में किसने किया था और कहाँ किया था? तो लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बंगलोर के कर्नाटक में किया था। कौन? तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने। अब बताना है कि भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने किया था? भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन को स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। कौन? लॉर्ड रिपन ने। अब बताना है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत को कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा सदस्य कितने दिनों तक बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों को अनुपस्थित रह सकता है? लोकसभा के सदस्य कितनों दिनों तक बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 महीना, 60 दिन। अब बताना है कि जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। बताना है दोस्तों कि ओलंपिक खेलों के झंडे में नीले रंग का चक्र किसको दर्शाता है? पहले बताना है कि ओलंपिक खेलों में कितना झंडा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अब 5 में बताना है कि कौन 5 कलर अलग अलग है, कौन कौन सा यूरोप मतलब कि किसको दर्शाता है, कौन सा द्वीप को दर्शाता है? तो बात है कि नीला रंग किसको दर्शाता है? यूरोप को दर्शाता है। पीला अपना एशिया को दर्शाता है। लाल अमेरिका को दर्शाता है। काला अफ्रीका को दर्शाता है और हाला ऑस्ट्रेलिया जो सबसे नीचे है, ये महाद्वीप को है। 5 महाद्वीप को दर्शाता है। अब बताना है कोलेजन क्या है? कोलेजन क्या है? कोलेजन क्या है? तो कोलेजन क्या है? रेशा सफेद होता है, एक रेशा सफेद होता है। अब बताना है हीराकुंड परियोजना किस नदी के ऊपर बनाया गया है? या ऐसे भी बोल सकते हैं हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रण करता है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रण करता है। अब बताना है कि सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन जनजाति पाए जाते हैं? सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन जनजाति पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेप्चा। कौन? लेप्चा। बताना है मक्का कहाँ स्थित है? मक्का मदीना। मक्का कहाँ स्थित है? तो सऊदी में। राइट आंसर सऊदी। द प्रोजेक्ट के लेखक कौन है?
द प्रोफेट प्रोफेट द प्रोफेट के लेखक कौन है? सॉरी, प्रोफेट। द प्रोफेट के लेखक कौन है? कहलीला गिबरन है। कौन है? कहलील गिबरन है। बताना दोस्तों, डलहौजी झील कहाँ स्थित है? डलहौजी झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा में। कहाँ? फ्लोरिडा में। कहाँ? फ्लोरिडा में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कौन से राज्य में बहती है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कौन से राज्य में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। अब बताना है कि लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? तो शेर पंजाब। क्या? शेर पंजाब। रूसी क्रांति के जनक किसको माना जाता है? रूसी क्रांति का जनक कौन है? तो रूसी क्रांति का जनक बी आई लेनिन। कौन? बी आई लेनिन। अब बताना है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, बताइए जल्दी, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव। तो सही है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। अब बताना है, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद। हम बताना है कि जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म का। अब बताना है, बासिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? बासिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में की घूमती है? किस दिशा की ओर घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब। अब बताना है कि कालिदास किसके उपासक थे? कालिदास किसके उपासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव के। मित्र की राजधानी कहाँ है? मित्र का हीरा। मित्र कैसा होता है? हीरा की तरह। तो मित्र की राजधानी का हीरा। अब बताना है, राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कौन है? कहने वो नहीं, राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर भोपाल हो जाएगा। अब बताना है, वटनेर का किला कहाँ स्थित है? वटनेर का किला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। कहाँ? हनुमानगढ़। अब बताना है कि अजंता की चित्रकारी किस धर्म को निरूपित करता है? अजंता की चित्रकारी किस धर्म को निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है। बताना है, भागीरथी और अलकनंदा नदी किस कहाँ पे मतलब मिलता है? भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलता है और गंगा का निर्माण करती है। बताना है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय किस तट पर वर्षा करती है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय किस तट पर वर्षा करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। का कोरोमंडल। इसका राइट आंसर तमिलनाडु में कौन है? कोरोमंडल ही ना है, मलबार। नहीं, कोरोमंडल तट पे। अब बताना है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक था? तो मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था। बताना है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना, चलिए लेते हैं। बालू पत्थर टूटी फूटी चट्टानों के रूपांतरण है। ठीक। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन जनजाति रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। अब बताना है कि मक्का कैसा फसल है? मक्का कैसा फसल है? मक्का कैसा फसल है, रबी या खरीफ?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो गया मक्का कैसा हो जाएगा, खरीफ हो जाएगा। अब बताना है दोस्तों कि पृथ्वी के करोड़ की त्रिज्या कितना किलोमीटर होता है? पृथ्वी के करोड़ की त्रिज्या कितना किलोमीटर होता है? तो इसका राइट आंसर है 3400 किलोमीटर। कितना? 3400 किलोमीटर। अब बताना है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करता है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों के कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ओजोन गैस। क्या? ओजोन गैस। अब बताना है असम का पुराना नाम क्या था? असम का पुराना नाम क्या था? तो असम का पुराना नाम कामरूप। कौन? कामरूप था। बंगाल का प्राचीन नाम, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौंड। क्या था? गौंड था। मन्नार की घाटी कहाँ स्थित है? मन्नार की घाटी कहाँ स्थित है? सही है, बंगाल की खाड़ी में। अब बताना है अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? सही है, ब्यूनस आयर्स। अब बताना एशिया देश लेबनान की राजधानी, एशियाई देश लेबनान की राजधानी बेरूत। सही है। अब बताना है दोस्तों भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबाड़ी, अबाड़ी। अब बताना है कि सिक्किम के प्रमुख जातियाँ कौन-कौन है? सिक्किम के प्रमुख जातियाँ कौन-कौन है? तो लेप्चा एवं भाटिया हैं। इज़राइल का पार्लियामेंट को क्या कहते हैं कहलाती है? इज़राइल का पार्लियामेंट क्या कहलाती है? नीसेट। क्या? नीसेट। अब बताना है छोड़ दें? नहीं, चलिए छोड़ कैसे देंगे? 10 मिनट और क्लास लेते हैं। अच्छा, एकदम हल्का सवाल है, बताना है जो अम्ल होता है नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल, एसिड नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल में। सही है। शिवाजी के समय में भूमिकर मतलब भूमिकर होता था ना, वो किस व्यवस्था पर आधारित था? शिवाजी के समय भूमिकर किस व्यवस्था पर आधारित था? रयतबाड़ी। सही है, रयतबाड़ी व्यवस्था पर। अब बताना है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताना है कि जो पीत होता है जिसको बाइल जूस कहते हैं वो कहाँ से स्रावित होता है? पीत यानी बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से हो। अभी समय हो रहा है 10:05। दोस्तों अब बताना है आपको मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 से 80% तक होता है। अब बताना है एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? जो एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? हाँ, बताना है तो सही बात है कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। अब बताना है प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये यूरी गार्गियन था। कौन था? यूरी गागरिन। कहाँ के थे? रूस के। अब बताना है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी शहर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। सही है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन छोड़ा गया था? तो उसका नाम है बैकानूर, बैकानूर। अब बताना है दोस्तों कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है? कर्नाटक का सबसे साक्षर, साक्षर मतलब लिटरेसी जिला कौन है? बंगलौर। सही है। अब बताना है कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और डेली इसी तरह हम आपको प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। जो मॉडल सेट है उसको लाते रहेंगे। अगर कैसा लगा, अगर आपको
इसका कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि इस प्रकार के वीडियो कैसा लगता है और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा।